दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम जहांगीर कालीन चित्रकला और शाहजहां कालीन स्थापत्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है आपके दिल्ली, आगरा, लाहौर या श्रीनगर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाहौर में। शाहदरा का मुगल गार्डन लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। शाहदरा लाहौर, काबुल और कश्मीर की ओर से आने वाले रास्ते का मुख्य प्रवेश बिंदु रहा है और शाहदरा रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। शाहदरा का पहली बार नाम अबुल फजल के अकबरनामा में 1589 में अकबर के कश्मीर यात्रा के दौरान प्रकाश में आया था। बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा ने 1527 में यहाँ एक इमारत उद्यान के बीचों बीच बनवाया और ये लाहौर का सबसे पुराना मुगल उद्यान था। तो याद रखिएगा, शाहदरा का मुगल गार्डन लाहौर में स्थित है। शाहदरा में कामरान मिर्जा के बगीचे के अलावा यहाँ नूरजहाँ ने एक शानदार दिलकुशा बगीचा बनवाया और मुगल सम्राट जहांगीर, आसफ खां, नूरजहाँ की कब्रें भी दिलकुशा के बगीचे में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित है? तो उस्ताद ईसा का संबंध ताजमहल से है। उस्ताद ईसा मुगल कालीन वास्तुकार थे, जिन्हें प्रायः ताजमहल का प्रधान वास्तुकार यानी वास्तुशिल्पी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? आपको बताना है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो सही उत्तर औरंगजेब। यद्यपि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें उसी के काल में लिखी गई और वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर 4 हैं: आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले इसमें देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था यानी 3, उसके बाद आगरा का किला 1, फिर दिल्ली का लाल किला और लास्ट में ताजमहल। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को हानि पहुंची थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। आगरा के किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में उसके प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ और शाहजहां के काल में दिल्ली में लाल किले का लाल बलुआ पत्थरों से निर्माण करवाया गया और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक आपके सामने है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्तव्य किसने दिया था? तो सही उत्तर है राल्फ फिच, ऑप्शन सी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक अकबर द ग्रेट के अनुसार ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच ने कहा था, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी आर 2 वेरी ग्रेट सिटीज, either of them much greater than London and very populous। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर, सिकंदरा, ये जो है ये मकबरे से संबंधित है। अकबर, खुसरो बाग, जहांगीर, चार बाग और औरंगजेब, खुलदाबाद। तो सही उत्तर क्या है?
सही सुमेलित है ऑप्शन डी, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में और औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद में है। विकल्प डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो सही उत्तर मुख्य द्वार पर। मुगल स्मारक के मुख्य द्वार में मेहराब पाए जाते हैं। मेहराब मुख्यतः द्वार के ऊपर का अर्धमंडलाकार बनाया हुआ भाग होता था और अकबरकालीन इमारतों में मेहराबी और शहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग मिलता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने मीराक मिर्जा गियास की देखरेख में करवाया था। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न है, जोधाबाई महल स्थित है कहाँ पर? तो आप जानते हैं कि जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अकबर कालीन निर्मित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। इस पर उत्कीर्ण अलंकारों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से लिया गया है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है और संगमरमर द्वारा निर्मित जामी मस्जिद को फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया है। फर्ग्यूसन ने ठीक ही कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि मुगल काल में चित्रकला का जो प्रारंभ है वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। उन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा मुगल काल और अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है। इसका निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में करवाया था। ये मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है और दोहरे गुंबद वाला यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकार मीराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था और पर्सी ब्राउन के अनुसार वह ईरानी कल्पना की भारतीय व्याख्या है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार ये बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है। अगला प्रश्न है, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? आपको बताना है। मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा, दरबारी कनाडा या इनमें से सभी? तो सही उत्तर है रुद्रवीणा वाद्य यंत्र। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे और अकबर ने उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। उसके द्वारा सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हारा प्रमुख है। उसने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अपने अंतिम समय में तानसेन ने ग्वालियर के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस की शिष्यता ग्रहण की और मोहम्मद गौस से ही उसने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो ये किसके बारे में है? आप जान लीजिए, ये तानसेन के बारे में है और सही भी है। अबुल फजल ने संगीतज्ञ तानसेन के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ।
तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और अकबर द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। यह सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का अनुयायी था और ईरानी संगीत की शिक्षा इन्हीं से ली थी। वृंदावन के संत हरिदास मुख्य संगीत गुरु थे और 1563 में अकबर ने तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से लाने के लिए जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा था और मियाँ तोड़ी राग का आविष्कार तानसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? ऑप्शन है आपके आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला या दिल्ली का किला। तो सही उत्तर है दिल्ली का किला, ऑप्शन डी। दिल्ली के किले का निर्माण आप जान लीजिए कि शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अकबर ने आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया था, लेकिन दिल्ली के किले का निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया था। अब देखिए, अकबर ने आगरे के किले का निर्माण 1565 में प्रारंभ कराया, जो लगभग 8 वर्ष यानी 1573 में पूरा हुआ, और अकबर ने 1583 में इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? दीवाने आम, पंचमहल, दीवाने खास या शीश महल। तो सही उत्तर है शीश महल। आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव था। यहीं प्रसिद्ध सूफी से एक सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन के लिए अकबर प्रायः सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यहीं पर हैं। यहाँ प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी इत्यादि हैं। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। इसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में उसने सभी धर्मावलंबियों के लिए एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था और इसका द्वार खोल दिया। इस प्रकार अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजर नामा की घोषणा की। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, आपको बताना है। पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल या जोधाबाई का महल। तो सही उत्तर है मोती मस्जिद, ऑप्शन बी। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी स्थापना 1571 में मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाया था और फतेहपुर सीकरी मस्जिद को जो है फतेहपुर सीकरी मस्जिद को कहा जाता है कि ये मक्का की मस्जिद की नकल है। मस्जिद का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, अनूप तालाब यहीं पर स्थित हैं। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बल्कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में वो कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया और ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है और इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। ये पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई। इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताजमहल, ऑप्शन बी। ये कथन ताजमहल के संदर्भ में कहा गया है कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है।
यहाँ पर सासाराम का मकबरा ये शेर शाह का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी ये अकबर से संबंधित है। जामा मस्जिद आप देखिए महत्वपूर्ण है जामा मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन है स्मिथ, पर्सी ब्राउन, एल्फिंस्टन या मार्शल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। स्मिथ ने मुगलकालीन वास्तुकला को कला की रानी कहा है और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था। ऑप्शन है बूंदी, गुलेर, किशनगढ़ या कोटा। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर देखिए किशनगढ़, ऑप्शन सी। राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। इस शैली पर मुगल कला का भी प्रभाव पड़ा था और इस शैली के चित्रों में भावाभिव्यक्ति की गहराई अद्भुत है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। ये शैली दरबार तक सीमित रही, फिर भी अनेक विषयों का चित्रण हुआ, जैसे राधा कृष्ण की प्रणय लीला, नायिका भेद, गीत गोविंद, भगवत पुराण और बिहारी चंद्रिका। इसके बाद आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने पहले कहा था जहांगीर कालीन चित्रकला और शाहजहां कालीन स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए जहांगीर कालीन चित्रकला, तो आप जानते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय से हो गई थी, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का समय माना जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर कालीन चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें आप जान लीजिए कि मोरक्का यानी एल्बम के रूप में चित्र बनने लगे, अलंकृत हाशिए वाले चित्र बने, चौड़े हाशियों को फूल, पत्ती, पेड़ पौधों और मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाता था और छवि चित्र पर अधिक बल दिया गया। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर ने बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ भारत के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। उन्हें बादशाह ने नादिर उल असर और नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर की विशेषता क्या थी कि ये पक्षियों की चित्रकारी, फूल चित्रकारी का विशेषज्ञ था। साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र थे। और अबुल हसन ये व्यक्तियों के चित्र के विशेषज्ञ थे। इनकी प्रमुख विशेषता रंग योजना थी और अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। याद रखिएगा, अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। शाहजहां के काल में वैसे तो चित्रकला की अवनति हुई, शाहजहां के काल में स्थापत्य को अधिक महत्व दिया गया था। लेकिन शाहजहां काल के कुछ चित्रकार थे अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि इत्यादि। शाहजहां कालीन स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखिए शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया और शाहजहां कालीन प्रमुख स्थापत्य या निर्माण में देखिए दीवाने आम है। ये आगरा के किले में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसमें बादशाह का तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन स्थापित था। दीवाने खास आगरा में बनवाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुसम्मन बुर्ज आगरा में है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और इसी तरह आगरा में एक जामा मस्जिद है जिसका निर्माण जहां आरा ने
कराया था। लाल किला दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने नए बसाए गए नगर शाहजहानाबाद में किया था और ये दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से बना है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए, दीवाने आम दिल्ली ये लाल किले में बनवाया गया, जहां मयूर सिंहासन रखा जाता था राजधानी परिवर्तन के बाद। तो दीवाने आम दिल्ली में बनाया गया था। दीवाने खास दिल्ली में है, ये लाल किले में निर्मित किया गया। और ताजमहल ये विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। यमुना के तट पर आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। इसके नक्शा नवीस यानी मिस्त्री उस्ताद इंसा खां थे और मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौर ने बनाई थी। ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहां की कब्रें हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुगल कालीन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और जहांगीर कालीन चित्रकला तथा शाहजहां कालीन स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।